अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट इरफान कुबर। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। आज जो वॉइस ऑफ पाकिस्तान के जो मेहमान हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और चेयरमैन अमन कमेटी पाकिस्तान जनाब वसी अंजम संधू साहब हैं। सबसे पहले तो संधू साहब आपको वेलकम कि आपने वॉइस ऑफ पाकिस्तान को टाइम दिया। बहुत शुक्रिया, थैंक और यू। सर कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक, खुदावंद का शुक्र है, बिल्कुल ठीक-ठाक। ठीक सर। अच्छा बड़े दिन से चाह रहे थे कि आप जैसी शख्सियत जो है वॉइस ऑफ पाकिस्तान को जो टाइम दे, तो आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने स्पेशली आज टाइम निकाला और आज मुझे आपने टाइम दिया। सबसे जो पहला मेरा सवाल है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से अवाम के लिए 64 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई है, जिसमें लोगों को मुफ्त आटा दिया गया है, जिससे 10 करोड़ अफराद जो है मुस्तफ़िद होंगे। और ये पैकेज उन लोगों के लिए था जिनकी माहाना सैलरी 60,000 से कम है। जी। क्या आप समझते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का ये इकदाम ठीक था? देखें, ये जो इक़दाम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने लिया है, जी, जी। वे ये वो इक़दाम है जो पाकिस्तान में 60,000 से कम इनकम वाले लोग जी, जी। भूख का शिकार हो रहे थे। जी, जी। बेशक अगरचे कि नो डाउट हम एक्सेप्ट करते हैं कि महँगाई बहुत ज़्यादा है, जी, जी। लेकिन ये वर्ल्ड की मामला है, पूरे मुल्क, पूरी दुनिया में महँगाई है। जी, जी। लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ वो आदमी है जिसने जिस काम का भी अज़्म किया है वो उसने मुकम्मल किया है। जी, जी। उसको दूसरे लफ्ज़ों में स्पीडो का नाम भी दिया गया है। जी, जी। तो वो जिस मुश्किलात या प्रॉब्लम की तरफ नज़र डालते हैं उसको करके बैठते हैं। एक आपके नज़र में शायद बात गुज़री हो कि ना गुज़री, उसकी बीवी ने कहा जब वो प्राइम मिनिस्टर बना तो उसने ये कितना टाइम देता है? जी, जी। तो उन्होंने कहा जी ये सुबह 6 बजे प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठा होता है काम करने के लिए। जी, जी। तो जब उसने महसूस किया कि ये हमारे लोग, ये माह रमज़ान का महीना है और वैसे भी हालात पुअर जा रहे हैं लोगों के, जी, जी। तो उन्होंने मुनासिब जाना कि मेरी कौम, मेरी राया किसी वजह से भूख या अफ़लास में ना रहे। सर, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का ये जो इक़दाम है, नो डाउट बहुत अच्छा था। लेकिन इन्हीं दिनों में पाकिस्तान में बेशुमार जो लोग हार्ट के चक्कर में जाँ बहक हुए हैं, उनका कौन ज़िम्मेदार है? अच्छा, ये बात तो बड़े सारे टीवी चैनल्स ने दिखाई है कि जी बड़े सारे लोग लाइनों में, कतारों में, हम उसकी बिल्कुल दिल से उनका एहतराम करते हैं जो इस दुनिया से चले गए हैं, जहाँ जी, बहक जी। हुए हैं। हम उनके तमाम विरसा से, वाक़ईन से इज़हार अफ़सोस करते हैं। जी, जी। मगर ये जिस तरह का निज़ाम है, ये अफ़रा-तफ़री है। देखिए, आपकी नज़र में मैं उनके दिल की कदर से कहता हूँ कि उनके मौत हमारे लिए बड़ा दुःख का अलमिया है। जी, जी। मगर हॉस्पिटल में लोग मर जाते हैं। मर जाना ये अल्लाह ताला का, खुदावंद करीम का एक निज़ाम है। जी, जी। लेकिन जब भगदड़ मचती है, लोग लाशऊरी की वजह से, हालाँकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिलाशुबा ये बात कही है कि कोई एक इंसान ऐसा नहीं जो मुस्तहिक और उसे अटा ना दिया जाए। सर, हुकूमत पाकिस्तान कहती है कि इलेक्शन के लिए हमारे पास जो 21 अरब रुपए का फंड नहीं है। सर, 64 अरब रुपए की जो सब्सिडी दी गई है, ये पैसे कहाँ से आए? अच्छा, दर हकीकत ये बड़ा सारा सवालिया निशान है। सब लोग जी। कहते हैं कि जी 20-21 अरब इलेक्शन के लिए नहीं गवर्नमेंट दे रही, जी, जी सर। और एक्चुअल पैसों का इश्यूज़ तो बाद में आता है। पहले देखा जाए कि आइन शिकनी हुई क्यों? जी, जी। ये असेंबली टूटी क्यों? जी, जी। हम तो बात करेंगे असेंबलियों की पहले, कि जब देखें कि चलो एक बात ये भी कर लेते हैं। आपके चैनल की वसातत से मैं ये बताना चाहता हूँ कि अल्लाह ना करे कि इस फितने की दोबारा गवर्नमेंट आ जाती है जी, जी। पंजाब और केपीके में। जी। तो पहले किसकी थी? भी असेंबलियाँ तोड़ने की कोई मकूल वजह तो बताए। भी असेंबलियाँ तोड़ने की कोई मकूल वजह ही नहीं है। सर, अगर टूट गई थी, तो इलेक्शन क्यों नहीं रहे? हालाँकि आईन पाकिस्तान कहता है कि 90 रोज़ में इलेक्शन होना चाहिए। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का भी ये जो फैसला है, सदर पाकिस्तान का ये फैसला है, तो क्यों फिर आप इलेक्शन कराने में क्यों डरे हैं? नहीं, इलेक्शन में हम देखो, हम अवामी लोग हैं। जी, जी। हम अवाम की वजह से हमारी हमेशा 3 बार हमारे जी, मियाँ जी। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जी, जी। प्राइम मिनिस्टर बने। जी, जी। हम अवाम में रहने वाले लोग हैं, करोड़ों वोट लिए है हमारी पार्टी ने, हमेशा बड़ी बेहतरीन तरीके से 2-3 बार हमारी पंजाब में भी गवर्नमेंट जी, जी। रही है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब सीएम रहे हैं। जी, जी। बात सिर्फ ये है कि अगर हम सिर्फ आइन की एक रुख देखते हैं कि 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन 90 दिन में इलेक्शन तो कहती है, लेकिन ये जो दूसरा है कि केयर टेकर सिस्टम होना, सेटअप होना चाहिए।
अगर पंजाब में गवर्नमेंट आ जाती है, पंजाब में अगर 90 दिन में इलेक्शन हो जाता है, जी जी तो यहाँ पर किसी नून लीग की गवर्नमेंट समय लें, जी जी नॉन आ गई, तो फिर जब अक्टूबर में जी जी इलेक्शन होता है, जनरल इलेक्शन, जी जी कौमी असेंबली का इलेक्शन होता है, जी सर। तो उस वक्त कौन सी केयर टेकर होगा? जी जी ये बड़ा अलमिया है। आइन में दोनों चीजों को मिलाकर पढ़ा जाए कि जी आया कि 90 दिन में इलेक्शन जी ही, जी बल्कि बिल्कुल बेहतरीन साफ और शफाफ इलेक्शन होना जरूरी है। और साफ और शफाफ इलेक्शन इस सूरत में ही हो सकता है जी कि दोनों सेटअप मुकम्मल तौर पूरे पाकिस्तान में केयर टेकर सिस्टम हो, जो बिल्कुल आजादाना तौर पर शफाफ इलेक्शन कराए। और मैं समझता हूं कि अगरचे सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आइन से अपने इख्तियार से तजावज किया है, जी जी शेड्यूल अलाउंस आइन में कहीं नहीं लिखा कि शेड्यूल चीफ जस्टिस लॉन्च कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट लॉन्च कर सकती जी है, वो तो इलेक्शन कमिश्नर का काम है। जी जी लेकिन उन्होंने भी अपने इख्तियार से तजावज किया है। लेकिन मैं समझता हूं कि इलेक्शन पूरे मुल्क में एक ही डेट, जो मेरी गवर्नमेंट मेरी पार्टी जी समझती जी है, उनका एक ही मुख्तसर सा सबसे डिसीजन है। पीडीएम का भी यही डिसीजन है। जो आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर आज़म है, अदालत की जानब से उनको नाअहल किया गया है, क्या आप समझते हैं कि ये ठीक हुआ है? अच्छा, दरअसल जो भी वायलेशन करेगा कानून सब पे बराबर लागू होना चाहिए। जी जी जब हम कहते हैं कि हमारे लिए कानून अलग है और उसके लिए जो फितना और फसाद और लाडला है उसके लिए कानून फर्क है। सर बात हो रही है वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की। सर वजीर आजम आजाद कश्मीर की बात ही कर रहा हूँ। जी जी लेकिन ये कहता हूँ कि अगर वो नाहल हुआ है तो इन उसने उसके जो आइन शिकनी की है, जो उसने तौहीन अदालत की है, उसकी जी वजह जी से उसको है। हमारा भी मियां नवाज सर शरीफ को तो ताहयात हिन्ने अदालत तो जो गवर्नमेंट है, जो नून लीग की गवर्नमेंट, उसने भी किया है। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि अगर उनको नाअहल किया गया है तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी, जो होश नशीन को भी नाअहल हो सकते हैं। क्या ऐसा होना चाहिए? जी, मैं समझता हूँ अगर उन्होंने कोई इस तरह का काम किया है, वो जी जी तमाम जितने भी काम किए हैं पार्लियामेंट की मंजूरी से किए हैं, आइन और कानून के अंदर रहते हुए किए हैं। मियां शहबाज शरीफ ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से उन पर तौहीन अदालत लगे जाए। सर जो इससे आप अदालतों को मानते हैं, जी क्यों नहीं, हमारा पूरा यकीन उनका है, एहतराम मान करते है, हैं? क्यों नहीं करते, हम सर करते हैं। जब अदालत ने ना फैसला, करते होते माजरत से ना करते होते तो देखो हमारा एक प्राइम मिनिस्टर 2/3 मेजोरिटी के साथ प्राइम मिनिस्टर, जी थ्री टाइम का प्राइम मिनिस्टर, जिसको तायाद नाइल करके घर भेज दिया। जी हमने सर झुका के सर खम करके उस फैसले को तस्लीम सर वो किया। फैसला हो गया, वो बात ही गुजर गई। अब मुझे ये बताइएगा कि आप चीफ जस्टिस की बात, अब उन्होंने फैसला किया है कि 14 मई को इलेक्शन होनी चाहिए, उसके लिए 21 अरब का फंड मांगा है। वफाक गवर्नमेंट कहती है कि मेरे पास 21 अरब का फंड नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। क्या बताइए कि गवर्नमेंट के पास इतने पैसे नहीं कि वो इलेक्शन ना करा सके? कतन ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तो फैसले भी बहाम, बहुत जी सारे जी बहाम बाकी हैं, तहफुजात हैं। जी जी वो अभी तक तो हम ये समझते हैं कि फैसला 4-3 का है या 2-3 का है। पहले तो वो क्लियर होगा। वो क्लियर होने के बाद फिर में पार्लियामेंट की भी वुकत होती है, हैसियत होती है। पार्लियामेंट ने डिसीजन किया है, हम इलेक्शन से कभी नहीं डरते। अगर वो इलेक्शन हम कहते हैं कि 14 मई को होना चाहिए तो हम तैयार हैं। आप लेकिन तैयार वो हैं? पैसे देने के लिए, जी पैसे जी की बात है, पैसे एक फ्रेमवर्क है, उस फैसले पे है। सो मोटो एक्शन हमारे हर एक बात पे सो मोटो एक मखसूस बेंच ले लेता है, लेकिन बाकी फैसलों पे नहीं, उनको पता ही नहीं चलता, नजर ही नहीं आते फैसले। सर मेरी बात सुने, आपसे जो वफाक से जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि 64 अरब रुपए का आपने आटा जो है उसकी सब्सिडी दे दी है, 21 अरब रुपए इलेक्शन के लिए क्यों नहीं दिए जा रहे? ये बताइए, क्या आप क्या चाहते हैं? नहीं, इलेक्शन में सिर्फ 21 अरब रुपए का इशू जी नहीं जी है, इसमें और भी बड़े सारे मामला हैं। देखो सिक्योरिटीज प्रॉब्लम है, जी जी सिक्योरिटी पूरे मुल्क में देखो, आज भी वहां पे बम ब्लास्ट हुआ है क्योटा में, आए रोज वहां पे तक ये हो रही है। सब तो पहले तो ये हम कहते हैं पूरे मुल्क में ये सिस्टम होना चाहिए जी कि जिसने इन टीटीपी को खुली छुट्टी दी है, जिनको जेलों से रिहा किया गया है, उन्होंने मुल्क में अब अफरा तफरी फैला दी है, पहले जी उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, उनको लाने वालों को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। और इलेक्शन हम कर लड़ने के लिए अव्वल डे से तैयार थे, आज भी तैयार है। पैसों का भी इशू चलो वो एक जी जी पार्लियामेंट ने तय कर दिया, कैबिनेट ने तय किया कि कैसे कैसे होगा, लेकिन अभी जो बाकी मामला है उनको भी देखना पड़ेगा ना। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं चीफ जस्टिस साहब को कि वजीर आजम का अख्तियार नहीं, ये पार्लियामेंट का अख्तियार है। अगर वजीर आजम को नाहल करना है तो आपको चाहिए कि वो पूरी पार्लियामेंट को भी नाहल करें। क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं देखो, अगर नाहली ऐसी होती हैं तो फिर जिसने इतने इतने बड़े मजमों में बिजली के बिल जलाए थे उसको क्या क्यों नहीं नाहल किया?
उसने भी तो सिविल नाफरमानी की थी, जी, जी। उसने भी तो रियासत गर्दी की थी, उसने तो उससे आइन शिकनी नहीं की थी। फिर जब ये अदम एतमाद पास हो गई, जी, जी। तो उसके बाद वो असेंबलियां तोड़ेगी, वो गैर आइनी नहीं था, उस पे क्यों नहीं तो ताला लगाई गई? सर आप 14 मई को इलेक्शन होते देख रहे हैं? देखो 14 मई को मैं तो इलेक्शन नहीं होता देख रहा। सर आपके जो वज़ीर दाखिला साहब हैं, उन्होंने भी इमरान खान को कहा कि अगर आपका ऐसा रवैया रहा, तो ये 8 अक्टूबर को भी इलेक्शन नहीं होगी। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब बड़ा सिंपल है, ये उसका वो सियासी है ही नहीं, जी। वो फितना है, वो मुल्क में फसाद एक किसी एजेंडे पे काम कर रहा है, जिसने देखो टीटीपी को रहा कर दिया, जी, जी। और देखो दहशतगर्दों तंजीमों को हीरो मानता है। अभी देखो ज़मान पार्क में क्या हुआ है, बेशुमार लोगों में पेट्रोल बम फेंकेंगे, कौन सी सियासी जमात ऐसे कर सकती है? अगर तहरीक लब्बैक ने थोड़ा सा किया तो उन पर बैन कर दिया, क्यों ना मैं कहता हूं कि इसको भी बैन होना चाहिए। जी। अरे सर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला किया था इलेक्शन के हवाले से, 42 अरकान ने उसको मुस्तरद कर दिया है। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि उनमें से 8 जो हैं वो जाली हैं, 8 लोगों के दस्तखत ही जाली हैं। आप बताइए क्या वो बात सच है या झूठ है? नहीं देखो, वो तो ये चीजें ऑन दी रिकॉर्ड हैं। अगर साइन है, 8 बंदे आके डिनाई कर दें कि जी हमने साइन नहीं किए, तो उसके बारे में अलग बात है। अगर 42 के 42 बंदों ने भी नहीं साइन किए, तो वो करारदाद, पहले करारदाद को तो एक्सेप्ट करे ना। वो तो कहता है मैं करारदाद को एक्सेप्ट नहीं करता। सर वो कहते हैं कि जो 42 बंदों ने जो मुस्तरद किया है फैसला, उनको हम लेके जाएंगे लाहौर हाई कोर्ट में, उनके खिलाफ तो हिंद अदालत के लिए लाहौर हाई कोर्ट जाएंगे, और जो 8 बंदे हैं जिनके जाली साइन किए गए हैं, उनके खिलाफ जो पार्लियामेंट स्पीकर है, उनके खिलाफ जो हम पर्चा कराने के लिए जाएंगे। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, बिल्कुल ही ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। एक साइन आपके, मैं आपका भाई होते हुए जी, जी। आपकी किसी जगह से मैं साइन कर देता हूं, जब तक आप एडमिट नहीं करेंगे जी मेरे साइन नहीं, उस वक्त तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये आप कहेंगे मेरे साइन नहीं है तब हो सकता है। तो आप मानते हैं कि शायद जाली थे? नहीं नहीं, वो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं तो एक तीसरी बात बता रहा हूँ कि वो साइन की तो बात ही बाद में है। पहले तो कोई बंदा आए ना सामने कि क्यों कहता मेरे साइन नहीं है, तो वजीर फिर आजम सबसे पहले इसे वो मानना पड़ेगा कि करारदाद बिल्कुल दुरुस्त है और आइन के मुताबिक है, फिर अगली बात सर करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन इमरान खान साहब हैं, उनके ऊपर 147 एफआईआर हो चुकी हैं। आप समझते नहीं कि ये इंतकामी कार्रवाई है? नहीं देखो, अगर उसने जो मुल्क में आज तक किया है, तारीख उठाकर जी, जी। देखे, किसी एक प्राइम मिनिस्टर ने इस तरह के कदम उठाए हैं, इस तरह की हरकतें की हैं? जो ये करता है, दिन रात झूठ बोलता है, दिन रात लोगों को मुल्क के नुकसान के लिए, अफरा तफरी के लिए उकसाता है, और जब ऐसे काम करेगा तो फिर एफआईआर तो होगी ना। देखो पाकिस्तान में आइन में, कानून में सब शहरी बराबर हैं। सर आज के जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब, वो कहते थे पहले कि जरदारी को मैं लाहौर और लाड़काना की सड़कों पे घसीटूंगा। आज वो उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि ये मोहब्बत है या ये सियासत है? नहीं, ये सियासत नहीं है, ये वक्त की अहम जरूरत है। जी सर। जिस तरह से मुल्क के साथ इस तरह से 4 पौने 4 साल में खिलवाड़ किया गया, मुल्क के साथ खेला गया, आग का खेल खेला गया। मुल्क को कहां से, जब हमने 18 में गवर्नमेंट हमने छोड़ी, बात करूंगा लंबी हो जाएगी, पेट्रोल 60 रुपए लीटर था, जी, जी सर। चीनी 50 रुपए किलो थी, घी 60 रुपए किलो था, डॉलर 100 रुपए का था। उस वक्त की इकॉनमी और आज की इकॉनमी में देखें तो आपको जमीन समान का फर्क है। अगर आज भी हम इकट्ठे ना होते, तो इसने जो 10 साल प्लान बनाया हुआ था, मुल्क को तबाह और बर्बादी के धाने पे ले जाना था, अगर आज हम गवर्नमेंट ना लेते, पीडीएम इकट्ठी ना होती, तो मैं बड़ी गारंटी के साथ कहता हूं मुल्क डिफॉल्ट हो चुका था। सर जरदारी कहते हैं जो पीपल्स पार्टी, वो कहते हैं हम पीडीएम का हिस्सा नहीं है। नहीं नहीं, ये कोई नहीं, पीडीएम का हिस्सा नहीं, तो उनके पास हमारी गवर्नमेंट में साथ सर ऑन रिकॉर्ड है, वो कहते हैं हम पीडीएम का हिस्सा नहीं है। नहीं नहीं, ये उनने किसी ने गलत बात कर दी है, वो पीडीएम का हिस्सा हैं। हमारे पीडीएम के तमाम इजलास में वो शामिल होते हैं, वो हमारी पीडीएम की गवर्नमेंट में, क्योंकि आज इस वक्त नून लीग की गवर्नमेंट नहीं है। जी, जी। बेशक अगरचे प्राइम मिनिस्टर जो है नून लीग का सदर है, नून लीग का प्रेसिडेंट है, लेकिन जो गवर्नमेंट है हमारी, वो पूरी पीडीएम की है, तो वो पीडीएम में हिस्सा है हमारे। सर अगली दफा अगर इलेक्शन होते हैं, तो पंजाब का सीएम कौन होगा? नून लीग से होगा या पीपल्स पार्टी से होगा? नहीं देखिए, पीपल्स पार्टी या नून लीग की बात नहीं हो रही, हम खुदावंद ताला के फजलो करम से हमारी पार्टी बड़ी अक्सरियत से जीतेगी। जी, जी। पाकिस्तान, पंजाब से ही नहीं, पूरे पाकिस्तान से हम जीतेंगे, और हम बेहतरीन गवर्नमेंट बनाएंगे, और अगला सीएम जो होगा पंजाब से नून लीग का ही होगा, और मैं समझता हूं कि हमारा जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो भी नून लीग से ही होगा। खुदावंद अच्छा, की तरफ। सुनने में आ रहा है कि अगला जो प्राइम मिनिस्टर है वो मरीम नवाज होगी। इस बात में किस हद तक सदाकत है?
नहीं, ये तो अभी नहीं सिलसिला हो रहा, चल रहा है। जब गवर्नमेंट हमारे इक़्तिदार में आएँगे, हमारी पार्टी भी उतनी मकदार में उतनी सीटें जीतेगी, तो ज़रूर खुदा के फ़ज़ल से ये पार्टी डिसीज़न है, सब अभी तो वक़्त दूर है। जी, जी। ये आप मेरी मुस्कुराहट से ये अंदाज़ा लगा आगे लें, की बात अभी। आगे आगे की बात है। आगे देखते होता है देखता है क्या। क्या है, क्योंकि जिस तरह से ये चल रहा है, इसने इलेक्शन का इसका मूड नहीं है। जी, क्योंकि इलेक्शन के लिए एक लाए-अमल अपनाना पड़ता है, नज़्म-ओ-ज़ाबत होता है। ये नहीं कि अभी हम जीत जाएँ तो फिर इसने नहीं मानना, जी, जी। क्योंकि हमें इसकी आदत का पता है। तो जब इसका मूड ठीक होगा, जब इसको लाइन पे आ जाएगा, फिर हम इलेक्शन भी कराएँगे और जीतेंगे भी, जी, 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 खुदा की कसम। जी। जी, जैसा कि आपने चोई साहब की बातें सुनी कि जब तक ये लाइन पे नहीं आता, हम इसकी बात पे एतबार नहीं, जब तक भी ये लाइन पे आएगा, फिर ही कोई एक्शन का सोचेंगे। इसी के साथ अपने होस्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।